तो चलिए बेटे, आज इस वीडियो में ना हम कैपेसिटेंस की प्रॉब्लम नंबर 3 लेकर आए हैं। और इसमें हमारे पास बेटे वायर कैपेसिटर दिया है। बेसिकली क्या, हमारे पास दो कंडक्टिंग वायर्स हैं जिनका रेडियस r है और जिनकी सेंट्रल एक्सिस के बीच की दूरी d है। और ये बेटे पहली बात, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स है। सवाल आया है इस सिस्टम की कैपेसिटेंस बताओ। अब बेटे कैपेसिटेंस दोबारा वही बात मैं डिस्कस करूंगा। देखना, यहां से चार्ज क्यू हटा के मैं यहां ले गया। मान लो यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहां बचेगा पीछे नेगेटिव चार्ज। आई होप बेटे आपको ये बात समझ आ रही है। अब आप देखें ना, एनर्जी कन्फाइंड है, लेफ्ट से राइट जा रही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो एक बात तो पक्की, अगर मैं इसको पहली वायर को ए नाम दे दूं, दूसरी को बी नाम दे दूं ना, तो पोटेंशियल ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी। इसका आप कारण कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली चीज है बेटे, जैसे ही मैं चार्ज लेके आया हूं ना, आप एक चीज समझना, ऐसा करने पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा। डेल्टा वी जो आया है, ये आया क्योंकि मैंने लेटर से चार्ज क्यू ट्रांसफर कर दिया। यूनिट का चेंज आता अगर क्यू बाय डेल्टा वी वाला चार्ज इसको मिलता। इसी चीज को हमने शायद नाम कैपेसिटेंस दिया था। यानी कि डेल्टा वी से पोटेंशियल राइज करवाने के लिए चार्ज लगा क्यू, यूनिट से राइज करवाने के लिए चार्ज कितना लगेगा, क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। इसी को नाम देते हैं कैपेसिटेंस। अगेन सी आ गया, क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वी का मतलब है जहां पर लायो माइनस जहां से लायो। तुम समझ गए ना इस बात को बेटे। अब बेटे यहाँ पे मेन काम है डीवी। मुझे वीए माइनस वीबी निकालना था। अब सभी मेरे बच्चे जान गए होंगे, माइनस ई डॉट डी आर आएगा। अब देखो बेटे, अगर वायर कैपेसिटर की बात करूं ना, ये इनफाइनाइट वायर की तरह का ही केस है। मान लो यहां से मैं किसी एक्स दूरी पे आ जाता हूं, सेंट्रल दूरी है ना। जो ए वाली वायर है, इसके चलते इस पे फील्ड लगनी चाहिए बेटे राइट पे। और ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी शायद राइट पे लगाएगा, हाँ या ना। अच्छा, ये दूरी कितनी बचती, वेरी गुड, डी माइनस एक्स। तो बेटे अगर मैं देखूं ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देख, ए वायर के चलते आती 2k लैम्डा बाय एक्स राइट में। दूसरी वायर यानी कि बी वायर के चलते भी राइट में आती, मैं लिखता 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स। आई होप बेटे आपको ये बात समझ आती है। अब बेटे देखना, ये आ गई मेरे पास नेट फील्ड। अब अगर मैं वैल्यू डालू ना, चलो इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखते हैं। 2k लैम्डा कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 1 बाय एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स। चलो इसको लिखो। चलो ये चीज आ गई हमारे पास। अब बेटे देखो, डीवी जो आया है मैं इसको लिखता हूं माइनस, ये आ गया 2k लैम्डा 1 बाय एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स। आई होप इट इज क्लियर। इनटू मैं लिख रहा हूं dx, इसकी इंटीग्रेशन कर लो। अब बेटे इंटीग्रेशन कर रहा हूं, कहां से कहां तक करूंगा, बड़े ध्यान से समझना। आप कहां से लेकर आए हो, देखो सेंट्रल एक्सिस से ये दूरी d थी, तो आप लाए कहां से बेटे, d से लाए हो। नहीं, आप इसके सरफेस से लाए हो ना, सेंटर से सेंटर दूरी बेटे d है। लेकिन आप क्योंकि इसके सरफेस से लाए हो, तो ये लिखना चाहिए d माइनस आर। आपको बात समझ आ रही है। और कहां तक लाए हो, अगर मैं यहां से दूरी देख रहा हूं, इस एक्सिस से दूरी देख रहा हूं, तो ये फाइनली कहां तक लाए हो, आर दूरी तक। आई होप इट इज क्लियर बेटे। और डीवी की इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, देख जहां से लाए हैं वहां का पोटेंशियल वी बी था, जहां पे लाया हूं वहां का पोटेंशियल वी ए है। तो ये मेरे पास बचेगा बेटे वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लो, या बेटर टू से आप लिमिट्स इंटरचेंज कर लो। ये आपके पास देखो 2k लैम्डा तो बेटे कांस्टेंट था, बाहर आ गया। इसकी इंटीग्रेशन क्या बचेगी आप बताओ बेटे। देखो मैं अलग अलग कर लेता हूं। ये पहली बात तो लिमिट्स इंटरचेंज कर लो। नीचे मेरे पास शायद बचेगा सिर्फ r, क्योंकि माइनस था ना, मैंने लिमिट्स चेंज कर दी। ये बचेगा 1 बाय एक्स डी एक्स प्लस 1 बाय डी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब आप समझना, 2k लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग बनेगा। नेचुरल लॉग कितना बेटे, जल्दी बोलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी हो गया, प्लस आगे बोलो बेटे
1/d-x की इंटीग्रेशन शायद बनेगी नेचुरल लॉग कितनी बेटे, ये बनेगी देखना d-x तो लिखूंगा डिवाइडेड बाय -1। लिमिट्स कहां से कहां तक चलेंगी बेटे, r से लेके d-r तक। वैल्यू डालते हैं, देखो 2k लैम्डा कांस्टेंट है, ये आ गया नेचुरल लॉग d-r/r, या लिमिट डाल लो, देखो लिमिट आगे नीचे -1 है ना, तो लिमिट्स दोबारा मैं चेंज कर लेता हूं, ये बचेगी देखना प्लस नेचुरल लॉग कितनी आ गई जल्दी बोलो, d-r डिवाइडेड बाय कितना बेटे आप बताओ, देखो x की जगह मैं रख दूंगा d-r, d से d कटेगा, ये बचेगा बाय r, तो ये दो बार आ गया ना, तो मेरा आंसर जो आया दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये दो बार आ गया ना, आप समझ रहे हो, तो मैं क्या लिखूंगा 4k लैम्डा नेचुरल लॉग d-r/r, ये आ गया मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटे अगर मैं बात करूं कैपेसिटेंस की, वो लिखी जाती q बाई डेल्टा वी। बेटे q को ना मैं लिख लेता हूं, देखो इन्फिनिट लॉन्ग वायर है ना, मैं उसको लिख लेता हूं q को देखना लैम्डा इंटू एल। आई होप इट इज क्लियर। अब बेटे एक चीज समझना, ये मैं लिख रहा हूं लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय